आज चुनाव अच्छा बढ़िया नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है यार, मेरा कैमरा खराब हो गया फिर से, क्या करूं मैं। मेरी मतलब डाउनफॉल इतना अच्छा है ना मेरा कि जहां पे शुरुआत करी थी मैं एग्जैक्टली वहीं पे आ गया मोबाइल पे। पता नहीं कितने सालों बाद मोबाइल से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 15 मिनट से कर रहा हूँ, सही हो ही नहीं रहा। नॉर्मल ये हो रहा था कि वो फोकस नहीं रहा था और मैं हिलाता था, थोड़े ऑप्शन तो अपने आप ले लेता था, आज ले ही नहीं रहा, उस चक्कर में लेट हो रहा हूँ मैं। भाई ये नेता और ये अंधभक्त ने देश डुबा मारा है, सच बता रहा हूँ मैं। पता नहीं इनको क्या नफरत है कांग्रेस से और या ममता बनर्जी से। इनको लगता है बीजेपी नहीं तो मतलब कुछ भी नहीं, बीजेपी का मतलब है ही नहीं। तुम मंदबुद्धि हो क्या? 140-44 करोड़ की जनता में से इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, इतने सारे ऑप्शन है, ये तुमने दिमाग में गांठ बांध रखी है। मोदी नहीं देन हु? अरे बकवास क्वेश्चन है। एनीबॉडी कैन बी पीएम इफ दिस इज व्हाट पीएम इज। अब दर्द को भी मेरे दर्द पे दर्द होता है, अब दर्द को भी मेरे दर्द पे दर्द होता है, अब दर्द को भी मेरे दर्द पे दर्द होता है, अब दर्द को भी मेरे दर्द पे दर्द होता है। अब संसद के बाहर से बोला था ना ड्रामा और डिलीवरी वाली बात, फिर इनकी हरकतें देखो। हनुमान जी हवा में उड़ा रहे पतंग बना के, क्या कोई बात हुई करने की? उन्होंने कार के ऊपर पता नहीं नींबू और मिर्ची न जाने क्या ये लोग देश को क्या प्रेरणा देते? ऐसी अंधश्रद्धा में जीने वाले लोग आप ही तो हैं इनक्रेडिबल इंडिया, और क्या है? क्या उन पत्थरों में और मूर्तियों में इनक्रेडिबल इंडिया है क्या? परसों रैली में घूम रहे थे, बीजेपी का प्रचार कर रहे थे, कल मंदिर टेंपल रन खेल रहे थे फुल टाइम, आज सुबह सुबह पतंग उड़ा रहे हैं। ये 18 घंटे काम, इसको काउंट करते हो क्या काम में? ये है काम? फिर ये काम होता प्रधानमंत्री का, खुद ही बोल के आए थे ना। अरे आपने मुझे उद्घाटन करने, अरे तो जवाब देने के लिए रखा था हमने। तुम मजाक नहीं कर रहा। 2012 से 13 और 14 वाले इलेक्शन में इनके भाषण सुन लो और फिर इस आदमी को देखो, तुम बोलोगे सेम बंदा ही नहीं, झूठ बोल के बना है, झूठा है, हिपोक्रेट है। थैंक यू भैया, थैंक यू। भाई अगर कोई बंदा इस तरह से ऑफिस में एम्प्लॉय भी होता, क्योंकि प्रधानमंत्री की चेयर भी वही है हमारे लिए, एक एम्प्लॉय की चेयर, और जनता मालिक, जनता जनार्दन। अगर तुम अपने बॉस तुमसे बोलता कि तुम अंडर परफॉर्म कर रहे हो, प्रॉफिट नहीं आ रहे, लॉस में जा रहे हैं हम लोग, और तुम पलट के ये बोलते कि अरे मैं सोमनाथ मंदिर में पूजा कर रहा था, सोमनाथ मंदिर में 17 बार अटैक हुआ था, हमला हुआ था, इसलिए मैं शौर्य यात्रा कर रहा था। बॉस भी पलट के बोलेगा ना, इससे मुझे क्या? और वो पलट के एम्प्लॉय बोल दे, ए डोंट बी एंटी नेशनल, डोंट बी टुकड़े टुकड़े गैंग, डोंट बी एंटी हिंदू। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। जॉब खा जाएगा बंदा, सच बताऊं। अरे साले अंधभक्त लगे पड़े, नहीं भाई कांग्रेस नहीं। कल मैंने कुछ बोला ममता बनर्जी का वो ईडी रेड पे, तो कहता भाई तुझे क्या लगता ममता बनर्जी बेटर और चॉइस है? अरे भाई सिर्फ टीएमसी और कांग्रेस और बीजेपी है क्या? सीपीआई था ना कुछ सालों तक बंगाल में, तो ऑप्शन तो है ना तेरे पास। तू एक के चक्कर में दूसरा ऑप्शन क्यों देख रहा है? मार्केट में कपड़े खरीदने जाओगे, जूता खरीदने जाओगे, तो भी 1000 बार चेक करते हो, डिफरेंट प्रोडक्ट चेक करते हो, उसके बाद चुनते हो। यहाँ पे तुम पॉलिटिकल पार्टी से एक सवाल नहीं कर पाते कि भैया तुम करोगे तो क्या करोगे, अभी ये सिचुएशन है या मेरी प्रॉब्लम है, तुम कैसे सॉल्व करोगे? नहीं कर पाए तो मेरा क्या होगा? कोई सवाल ही नहीं। और इनके पास मौका है, कुछ भी बोल के चल दो। हम तो फकीर आदमी, फकीर कुछ नहीं है। मैं 2014 से 2025 तक में इसने कितना खर्चा किया है इवेंट पीआर एड्स पे, वो सर्च करने गया। 10-12 सालों में 10,000 करोड़ सिर्फ इस आदमी की पर्सनैलिटी और पर्सोना बिल्डिंग पे गया है। इतना पैसा अगर तुम डॉली चाय वाला पे भी खर्च कर दोगे ना, वो भी महामानव ही समझेगा अपने आप को। सिर्फ प्रिटेंडिंग है यार ये। 10,000 करोड़ कोई छोटी अमाउंट है? मैं तुम्हें 1 करोड़ दूं, तुम उसमें सोचोगे भैया इसमें तो बहुत कुछ हो सकता है, तुम लाइफ टाइम के लिए सेटल हो सकते हो। सही बात है। बट वही है, इसने एग्जाम्पल सेट कर दिया, कोई जवाब मांगता नहीं, कोई सवाल करता नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से होती नहीं, और एक गलती से करी थी उसमें भी मोटा भाई जुमलाबाजी करके चले गए। इनसे इनकी रूलिंग का सवाल मत पूछो, ये एक फेल्ड मिनिस्ट्री चला रहे, उन पे सवाल मत पूछो, बट ये जो बोले वो सुनते रहो, सवाल मत करो तुम इनसे। इतने पॉलिटिशियन है, राजनेता, दैट्स इट। हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने चुना है और हम सवाल ही नहीं कर रहे, और ये जवाब देना चाहते नहीं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और जवाब में भी सिर्फ इनकी तारीफ सुनो भाई, सिर्फ तारीफ। कौन था तड़ीपार जो बोलता था 18 घंटे काम करता है, एयरपोर्ट पे कपड़े बदल लेता है? एक दिन में 15 घंटे से 18 घंटे तक काम करने वाला
प्रधानमंत्री देखने का सौभाग्य। एक मनमोहन सिंह था, वो एयरपोर्ट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता था। इसका तो मैं मानता ही नहीं। रुपए इतना गिर गया, कौन चिल्लाता था स्टेज पे खड़ गया कि नेपाल का करेंसी नहीं गिरता, अभी गिर रहा है तो बोलना। फिर तेरे को तो ज्यादा पता था, तू तो बता के आया था, वादा करके आया था, तुमको ज्यादा पता है। पिछली वाली खराब थी, तुम तो बर्बाद कर रहे हो यार रास्ते पे। 10 साल में रुपए इतना गंदा तरीके से गिर रहा है और कुछ नहीं कर रहे, पीछे से जुमलेबाजी, बेचो तो सोना, रिजर्व बेचो अपने, और उस पे क्वेश्चन कर दो ना कि भैया उसके बाद भी तो अभी भी फ्लिप कर ही रहा है और आगे भी करेगा, पता है मुझे, उसमें कोई डाउट नहीं मेरे को। बट ये जवाब देंगे, अरे देखो ये फॉरेन की बातें सुनो, हम पे भरोसा रखो। है बोल के गया पीयूष गोयल, पिछले साल इसने 38 ट्रिप मारी है यूएस, और ये इसकी कामयाबी है कि ये डिप्लोमेसी सक्सेस तब मानता ना जब टैरिफ हट गए होते या डीलिंग कर रहे होते हम लोग। यूएस में इसका बेटा और बेटी रहते हैं, मैं कैसे मान लूं ये मिलने नहीं गया तो अपने बच्चों से, कंपनी से पैसा लिया कि मैं काम धंधे पे जा रहा हूं, बट वहां पे अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। कोई गारंटी है, कोई प्रूफ है? क्योंकि अगर काम किया होता तो नतीजा होता। नतीजा तो जो मिला है वो 500% का टैरिफ है। और ये बात बोल के जा रहे हैं कि भैया आप दूसरों की बात मत सुनो, मेरी सुनो, ट्रम्प की मत सुनो, न्यूजीलैंड की मत सुनो, ऑस्ट्रेलिया की मत सुनो, हंगर इंडेक्स की डेफिनेशन मत देखो, AQI की डेफिनेशन मत देखो, डेमोक्रेसी इंडेक्स की वो मत देखो, बट जो व्हाट्सएप पे आता है ना कि ये नॉन बायोलॉजिकल मगरमच्छ के साथ कबड्डी खेलता है, वो मानो। मेरे से मत पूछो कि 500% टैरिफ क्यों सॉल्व नहीं हुआ। बस डोंट गेट टू, क्या था इजी का था नहीं, डोंट गेट इनटू द मैथ्स, डोंट गेट इनटू दोस मैथ्स। मैं तुझ पे भरोसा करूं, तेरी सरकार पे भरोसा करूं, तू अपने पे पकड़ता है। मैं तेरी हर बात मानूं, मैं रामायण पढ़ूं, मैं भगवत गीता पढ़ूं, तू पढ़ता है। खुद के बच्चे तूने यूएस भेजे हुए हैं, मैं तेरे पे भरोसा कैसे करूं जब तुझे खुद पे भरोसा नहीं है। वहीं से पढ़े लिखे वहीं पे काम करते हैं, क्या बात कर रहा है भाई। वही तेरा दूसरा वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, बदला ले, किससे बदला ले ये नहीं बताया, और बदला सिर्फ मैं लूं, तेरे बच्चे फॉरेन में जाके सेटल हो जाए, सिटीजनशिप ले लें, बदला मेरे को लेना है, किससे लेना है? उनको तो लेके आ, उनको मेरा लीडर बना ना, तेरा खून है, लेके आना उनको। साले अपने बच्चों को सेव करते जा रहे हैं, हमारी लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। मतलब इतनी बेशर्मी सुनी है तुमने। अश्विनी वैष्णव आया, उसने बोला, और बुलेट ट्रेन की जो प्रोग्रेस है आज उस पे तो जापान के लोग भी फिदा हैं, वो भी सोचते हैं कि इतनी स्पीड से कैसे काम हो रहा है। क्वालिटी पे भी बहुत अच्छा ध्यान दिया गया है। तू कर रहे हैं जापान वाले, तू जोक नहीं कर रहा हूं। 83% बजट बढ़ाया हुआ है इन्होंने, प्रॉपर्ली ट्रैक्स नहीं लगाए जा रहे इनसे, बट जापान वाले फिदा हैं। अरे भैया वो पोर्नोग्राफी बना रहे हैं मेरे साथ मिलके, आप अपने काम पे फोकस कर लो। साला वो होता ना, वो पुराने टाइम में देखता था मैं कि बसेस में आके वो जुमला बेचने लगते हैं, पेन खिलौने टाइप के, वैसे टोन पकड़ता है और लोगों को बड़ा भी लगता है। बट वही है ना, क्या उम्मीद करूं मैं किसी से भी, कुछ भी बोलते और बच के निकल जाते। मतलब इलेक्शन में बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर इतना बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है, नंबर्स ये जस्टिफाई नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में बांग्लादेशी हैं, ये तुम्हें पता है, तुम क्लेम कर रहे हो, इलेक्शन में क्लेम कर रहे हो, मंच पर चढ़ के कर रहे हो। इतने टाइम से तुम्हारी सरकार है, क्या किया तुमने, क्या किया? तुम इतना ओपनली झूठ बोलते हो कि हमने सबसे ज्यादा निकाला, जो सबसे बड़ा जुमला है। मतलब इससे बड़ा फेंकू चंद नहीं है कोई। 10,000 बसेस लाएंगे, किस लिए लाएंगे? पहले मुंबई कर जो है, जो एक्चुअल मराठी लोग हैं, उसमें कितने किसानी में डिलीट होते हैं, उसमें किया है क्या तुमने? काम तुमसे एक नहीं हुआ, सवाल तुमसे एक ना करो। सबने अपने करोड़पति बच्चे बना रखे हैं, कॉन्ट्रैक्ट सब दे रहे हैं, मराठी लोगों का भावनाओं को ले रखा है तुमने, भला तुम भी नहीं कर रहे हो। अरे जोक नहीं कर रहा, देवेंद्र फडणवीस ने जाके बोला है कि हम बांग्लादेशी निकालेंगे, हमने AI टेक्नोलॉजी जो अभी बनी नहीं है, मैं कहा बना ही लेते इतने साल से, AI टेक्नोलॉजी बनाएंगे, 6 महीना 8 महीना लगेगा और फिर चुन चुन के निकालेंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी किसके अंडर है? आप तो चाणक्य बोलते हो ना, टेक्नोलॉजी बनी ना, आपके बॉस से काम हुआ, और बॉस भी इतना फेंकू चंद है कि स्टेज पर चढ़ के बोलता है ममता दीदी काम नहीं करने देती, तो काहे बात का चाणक्य है? सिर्फ नेता खरीदना बेचना आता है? अरे वो तो मेरी घर की भाई भी कर लेगी। हालांकि बीवी छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हर कोई गौतम बुद्ध बन जाएगा, और टकला होने से हर कोई जॉनी सिंह नहीं बनता, चाणक्य तो दूर की बात है। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात? जान दे देंगे इसके लिए। अगर आप देश के भले के लिए काम कर रहे हो तो मुझे गिनवाओ ना, आपने 2014 से लेकर अब तक में जितने प्रॉमिस किए उसके सक्सेस रेट कितना है? मेक इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया। रिलायंस ने चाइना की एक टेक्नोलॉजी एक्वायर करने की सोची थी, उन्होंने बाद में हाथ खड़े कर दिया, हम नहीं देते। लिथियम आयन बैटरी बनाने की रिलायंस ने आइडिया ही ड्रॉप कर दिया। इतने करोड़ों की कंपनी है, इतना एसेट है उसके पास, R&D कहाँ है? कहाँ है रिसर्च एंड?
जिस कंपनी से ये टेक्नोलॉजी ले रहे थे ना, उन्होंने 5 साल में R&D करके वो प्रोग्रेस करी है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिया, तुमने आइडिया ड्रॉप कर दिया। सिर्फ नेचुरल रिसोर्स के लिए जी मार लेनी है सबकी। अभी ये महायुद्ध इस पे शिवसेना, अभी कौन है, शिव राज ठाकरे ने कोई वहाँ पे MCD इलेक्शन है ना, वो उस पर किया। उसने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाई है कि अपने को तो पता है कि अडानी अडानी चलता है हर जगह पे, अडानी, उसके बाद फिर अंबानी और फिर बाकी लोग जिंदा बच गए। तो 2014 में अडानी ये था देश में उसका, 2024-25 में ये है अडानी, ईस्ट इंडिया कंपनी है ये अडानी। अब बस अपनी पुलिस लगा ले, वो ओवरटेक कर लेगा हर चीज। क्या दिक्कत है उसको, हर चीज लाके दे दी है। तुमसे तुम्हारा घर छीनने वाले ये जस्टिफाई कैसे करोगे तुम? मुझे परवाह ही नहीं है। हमें बोलते हो टेक्नोलॉजी में काम करो, बट आपके बाबू बिना रिश्वत के काम नहीं करते। इतने सारे मुश्किल चीजें बना रखी हैं जहां पे हर जगह पे कोई ना कोई सरकारी बाबू पैसा कामने का आएगा, और फिर बोलते हैं हमें AI को ऐसा डिलीवरी पे नहीं रखना, हमें काम करने वाली चीजें बनानी है। अरे बना लो ना फिर। हर इलेक्शन में जो हजारों करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे हो तुम, दे दो DRDO को, बनाएगा काम की चीज जो इंडिया को सेल्फ इंडिपेंडेंट रखने को करेगा। वरना आपका मेक इन इंडिया तो चाइनीज बेस्ड है टर्म एंड कंडीशन के साथ। कितना पैसा लगा रहे हो आप R&D में और कितना पैसा बर्बाद कर रहे हो। MCD इलेक्शन में फिर से महिला योजना शुरू कर दी इन्होंने, जबकि जीते पड़े हैं ये, ऑलरेडी जीते पड़े, उसके बाद भी करेंगे। आसाम, लोग बोलते हैं हिमंता ने काम किया, मैं कहा चलो मान लिया, तो फिर इस बात का डर क्यों दे रहा है वो 8,000 रुपए? पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है। जब आप आए थे सत्ता में तो आपने वादे किए थे एक सेक्युलर इंडिया का, अंधविश्वास के खिलाफ थे आप, और आज आप ये नाच कर रहे हो और आप डायलॉग मारते हो मेरे को कि डिलीवरी देनी होती है, ड्रामा नहीं। ये क्या है? लाजी ना हो रहा, फिर किस काम की सरकार है ये? वो मोदी कहाँ, फिर वो कहाँ? वो होते तो ये ना होते हैं, तुम मतलब ना होते हैं, ना कुछ ना दे रहे, कुछ ना दे रहे। वहाँ वो बोल रहे हैं अभी नहीं होगा इलाज, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा इलाज, जब वो इलाज इनका। मुझे लगता है सबसे महंगी फिल्म देख रहा हूँ मैं दुनिया की। ये ड्रामेबाजी और कुछ नहीं है, कुछ डिलीवरी नहीं कर रहे हो आप। आपको हर दिन उठ के कोई बेइज्जत करता है, आप ओपनली स्टेटमेंट नहीं देते हो। अरे प्रेस रिलीज करते हो ढंग से, संसद में यूएस और ट्रम्प का नाम नहीं लिया जाता, प्रेस नोट में आपको नाम नहीं लिया जाता। और ये 56 इंच था, विश्व गुरु बोला था करप्शन हटाएंगे, लीगलाइज में से करप्शन कर रहे हो। और सबके जिनके यहाँ पे रेड पड़ती है ना भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, एक बार रेड इन इंडिया करके सर्च मारो, तुम्हें दिखेगा ये सरकारी बाबू के पास क्या क्या है, और फिर सोचना तुम्हारे पास क्या क्या है, और फिर बैठ के डिसाइड करते रहना ममता, मोटा भाई या मोदी या कांग्रेस, जो भी। आप लोग रोना बंद कीजिए। और ऐसे महामानव को डिफेंड करने के लिए इनके महा भी पाले हुए हमने। मतलब ये कोई बात है करने की? प्रधानमंत्री है वो, पंडित नहीं किसी का। अगर ये सब करना था तो मंदिर में जाता, राजनीति में क्यों आया? धर्म सेवा करनी है मंदिरों में करो। पार्लियामेंट वो जगह नहीं है जहां पे आपको धर्म की रक्षा करने जाना है। किसी भी नेता को किसी भी रिलीजन से एसोसिएट नहीं करना चाहिए, फैक्ट है ये वो बात, बट हमें समझ में नहीं आती है। इतिहास देखा है हमने, और ये वापस इतिहास तुम्हारे सामने होते हुए दिख रहा है। और आने वाला कल चाहे भले कितना काला हो, फिर आएगा एक सवेरा, और ट्रस्ट मी ये गाली खाएंगे, काले अक्षरों से भद्दे लिखा जाएगा इनका इतिहास, चाहे कितना भी झूठ फैला लें। वरना मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों मैं मीडिया न्यूज चैनल खोलता हूं सिर्फ ये देखने के लिए कि नेहरू ने क्या किया था, सोमनाथ में। अरे मैं नहीं जाता मंदिर यार, मेरे को नहीं मतलब उससे। आप किसी भी धर्म में मानते हो, वो आपकी आस्था है, मुझे क्या लेना उससे यार। अब मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है, इसका एंगल बिगड़ गया, मेरा मूड खराब हो चुका वैसे ही। इतना दिमाग सनकी है नहीं, जिन नेताओं पे भरोसा करूं मैं? ये मेरे को सेफ्टी नहीं दे सकते, मेरे परिवार को सेफ्टी नहीं दे सकते, यूथ को काम नहीं दे सकते, पढ़ाई नहीं दे सकते, साफ पानी नहीं दे सकते, बीमार हो जाओ तो मेडिकल सर्विस नहीं दे सकते, और मैं धर्म की। अरे मैं खुद सेफ फील नहीं कर रहा हूँ यार। ये सेफ्टी दी है तुमने, ना पढ़ाई है, ना मेडिकल है, ना जॉब है, राशन पे बैठा रखा है। बट मोदी जी ने मस्त काम किया, भगवान जाने कौन सा मस्त काम किया। हिंदू को क्या हिंदू राष्ट्र बना दिया तुमने, और बना दिया कानून सिर्फ इतिहास बदला है अपनी झूठ को साबित करने के लिए। इतने झूठ बोल दिए हैं कि जिस दिन सच सामने आएगा ना, सबकी फट के फ्लावर हो जाएगी। अभी बता रहा हूं मैं। बाकी आज के लिए इतना कॉफी है, आई होप कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो। बाकी मैं मिलता हूं तुमसे कल। बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जॉइन मी इफ यू वांट टू। बाकी मैं मिलता हूं कल। ये सब पता नहीं है कैमरे में कुछ गड़बड़ हो रही है। पीस।